बहुत ही आसान और जल्दी बनकर तैयार हो जाने वाली आज हम लोग ज़ीरा नान कतई घर पर बनाएंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है, 1 से 2 चीज़ों के इस्तेमाल से ही आज हम लोग बना लेंगे इसको आसानी के साथ। ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल AR's किचन रेसिपीज़ एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो, सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। मैंने यहाँ पर लिया है 1 प्याली भरकर हमें मैदा लेना है और साथ में मैंने आधा कप तकरीबन आधी प्याली, अगर 1 प्याली आप मैदा ले रहे हैं, आधी प्याली घी लें। 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच सूजी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच भर के ज़ीरा और साथ में थोड़ा सा नमक हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। और 2 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी इसके अंदर ऐड करूँगी। अब सबसे पहले हम एक बॉल ले लेंगे, उसके अंदर हम लोग डाल देंगे 1 प्याली मैदा। साथ में सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे, ज़ीरा, बेसन, सूजी, बेकिंग पाउडर और साथ में इलायची पाउडर। इलायची पाउडर अगर आपके पास है तो आप डाल दें, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है, जब आप चीनी पीसेंगे तो चीनी और इलायची को दोनों एक साथ पीस लें, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। जब भी बेकिंग करें या कोई बिस्किट्स वगैरह करें तो बनाएं, उसमें डाल दें। पिसी हुई चीनी आपको बताना भूल गई थी तो मैंने डाल दी है इसके अंदर। साथ में आधा चम्मच मैंने नमक का ऐड कर दिया है, छोटा वाला चम्मच मैंने यूज़ किया था। और साथ में मैं अब 2-2 चम्मच कर इसके अंदर घी का ऐड करती रहूँगी और इसको हम लोग गूँथते रहेंगे। इसके अंदर दूध और अंडा और ऑयल, ये तीनों चीज़ें नहीं ऐड होती हैं। अगर आप ये ऐड करेंगे तो ये सॉफ़्ट बनेगी। अगर आप खाली घी के साथ इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े की बनकर तैयार होगी। और इसको हम लोग 1 से 1.5 महीने के लिए बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अब हमारा स्पैचुला का जो है काम ख़त्म हो गया है, हाथ से हम इसको अच्छे से बनाएंगे। 2-2 चम्मच डालकर हम लोग घी के इसको गूँथते रहेंगे। ऑयल डालने से भी बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि ऑयल डालने से बन जाएगी। ऑयल डालने से बन तो जाएगी पर इतनी क्रिस्पी नहीं होगी, तो हम इसको घी से ही बनाएंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बनना स्टार्ट हो चुका है इसका डो। नान कतई की डो यहाँ पर तकरीबन बनकर रेडी है। ये देखें थोड़ा भुरभुरा सा आपको लग रहा होगा, आटा इसका बिल्कुल प्रॉपर नहीं होता है रोटी की तरह, ये थोड़ा भुरभुरा ही होता है। ये 2 चम्मच घी हमारा बच चुका है, तकरीबन आधी प्याली से थोड़ा कम ही घी यूज़ हुआ है। बेकिंग पाउडर मैंने ये वाला यूज़ किया है खुला, आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बटर पेपर लगा के, थोड़ा सा ऑयल लगा के हमने जिसमें बेक करनी है बर्तन में वो रख दिया है। आप न्यूज़पेपर, कॉपी का पेज कुछ भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा आटा हम उठाएंगे, उसको राउंड करेंगे और हथेली की मदद से प्रेस करके इसको बना लेंगे। देखें पेड़े की तरह हमने बनाया है इसको, थोड़ा प्रेस कर लिया है। थोड़ा मोटा रखना है हमने इसको, ज़्यादा पतला नहीं करना है। आपकी मर्ज़ी है, आप पतला रखना चाहते हैं पतला रखें, मोटा रखना चाहते हैं मोटा रखें। क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर है तो ये थोड़ा और फूल जाएगा, अपने साइज़ से ये थोड़ा डबल होगा। हम सारे ही नान कतई इस तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखें सारी मैंने यहाँ पर तैयार कर ली हैं। अब हम एक पतीली ले लेंगे या कढ़ाई ले लेंगे, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं उसके अंदर स्टैंड रख देंगे इस तरह से और उसके ऊपर जो है हम अपनी बेकिंग डिश रख देंगे या जो जिसमें भी आप बेक कर रहे हैं वो रख के इसको कवर कर देंगे। बिल्कुल स्लो आंच पे इसको बेक करेंगे, ये जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं और ये जल्दी ही नीचे से इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसको स्लो फ्लेम पे बनाएंगे। जितना अच्छा ये पकेगी उतनी अच्छी ये क्रिस्पी होंगी। ये देखें हमारी यहाँ पर बन चुकी थी नान कतई, मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया। देखें गर्म टाइम पे थोड़ा सा मुझसे टच हो गया था तो यहाँ से ये टूट गया है, तो आप भी ध्यान रखें कि गर्म टाइम पे बिल्कुल भी इसको टच नहीं करें। अब ये प्रॉपर ठंडी हो चुकी थी, मैंने इसको ठंडा कर लिया था और ये देखें अब बहुत ही ज़बरदस्त सी ये क्रिस्पी तैयार हो चुकी हैं यहाँ पर खस्ता, और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। मैंने इसको निकाल लिया है और अब आपको मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से किस तरह है। ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है सारी नान कतई पर, ये आप चेक कर सकते हैं। मैं इसको अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितनी क्रिस्पी है। आप लाजमी एक दफ़ा इसको इस तरह से ट्राई करें, बना कर रख दें, चाय के साथ खाएं, मेहमानों को दें। ये आप देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी तैयार हुई है हमारी नान कतई।
आलमंड नान खटाई, दूसरी सारी नान खटाई आपने खाई होगी। एक इस दफ़ा इस तरह से बनाकर ट्राई करें, ज़रूर आपको पसंद आएगी। मैं इसको एयर टाइट बॉक्स में डालकर या किसी भी बॉक्स में डालकर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मैं इसको फ्रिज में नहीं रखती, इसको बाहर ही रखती हूँ, ये ख़राब नहीं होती। आपकी मर्ज़ी है, आप फ्रिज में रखना चाहते हैं फ्रिज में रख दें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।